नमस्कार भाइयों, जय गोमाता जय गोपाल। आज आपका इंतजार खत्म हो गया है। गिर ब्रीडर एसोसिएशन के अध्यक्ष बीके भाई अहिर का ये इंटरव्यू है और आप जो गोमाताएं देख रहे हैं वो बीके भाई अहिर की है। यहाँ पर जान के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले ब्यात में 10-10 लीटर एक टाइम का दूध देने वाली गाय यहाँ खड़ी है। सामने आप देख रहे हैं प्रदीप नंदी को, और इसके अलावा इनके पास में बड़े प्रसिद्ध नंदी रहे। पूनम भी बीके भाई अहिर का नंदी था। लोग ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं, वो ये बात करते हैं एडवांस ब्रीडिंग की। इनके घर का नाम है गो कृपा निवास, और इन्होंने अपनी गौशाला में एंटर होते ही जो बोर्ड लगाया है उस पे क्या क्या बातें लिखी है। क्यों हम सिर्फ ब्राजील की तरफ देखते हैं? हमारी गौशाला, हमारी गाय गिर ही हमारी सब कुछ है। इसको आप पढ़ेंगे तो गूढ़ जानकारी है इसमें। हम ब्राजील की तरफ न बढ़े, हमारे पास हमारी गाय है, उनका हम ध्यान रखें, हमारी गिर को आगे और बढ़ाए। बहुत ही सुंदर हीफर्स है, बहुत ही सुंदर इनकी गौशाला है। मिलते हैं बीके भाई अहिर से और जानते हैं और भी ज्यादा जानकारियां। जय गोमाता। नमस्कार भाइयों, जय गोमाता जय गोपाल। बीके भाई अहिर के साथ हूँ। बीके भाई गिर ब्रीडर एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। तो बीके भाई से आज के इस इंटरव्यू में, आज की इस बातचीत में वो गहरी बातें जानेंगे जो छुपी हुई है, छुपे हुए राज है। तो सबसे पहले तो एक एडवांस ब्रीडिंग शब्द मेरे मन में आया है। ब्रीडिंग तो सब करते हैं, आजकल बहुत सारे ब्रीडर बन गए। कोई 2 साल 4 साल में गाय कलेक्ट कर लेता है, अपने आप को ब्रीडर कह देता है। पर जहाँ तक मैंने सीखा है, मैं जानता हूँ ब्रीडिंग सालों का नहीं, पीढ़ियों का काम है। तो बीके भाई, अभी एडवांस ब्रीडिंग मैंने यहाँ देखी है। गाय में छोटी छोटी समस्या होती है, जैसे सबसे बड़ी गिर में समस्या आती है कि थन की समस्या आती है। तो थन की समस्या के लिए आपने जो सॉल्यूशन लाए हैं, अभी ये यहाँ पे आप जितनी देख रहे हैं ना, ये पहले लैक्टेशन की बछड़िया है। वो हाइट, बॉडी, हेल्थ सब कुछ आप देखो तो जबरदस्त है। पीछे आपको बुल दिख रहा है प्रदीप, जो प्रदीप सिंह जी राहुल के यहीं से है, और प्रदीप इसका नाम दिया। और बुल की बॉडी हाइट भी जबरदस्त, और सारी बछड़ियों की हाइट बॉडी आप देखोगे ना तो सब कुछ जबरदस्त है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? एडवांस ब्रीडिंग के कारण। और सभी बछड़ियों के थन का शेप और सब कुछ आप देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट, सबका लेवल सेम है, न ज़्यादा लटके हुए हैं। आप कहते हैं ना, बड़ा बड़ा ऑर्डर देख के लोग गाय लेते हैं कि दूध बहुत होगा, वो दूध तो होता ही नहीं है, और थन भी खराब हो जाते हैं, तो आदमी परेशान भी होता है। बीके भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। सबसे पहले तो आप कैसे इस क्षेत्र में आए, क्यों गिर से लगाव हुआ, इसके बारे में सबको बताएं। सर, पहले मैं भैंस रखता था, बफेलो। जी। और एक बार मैं यहाँ धांगध्रा के पास में एक पूरा मतलब भैंस का तबेला सेल के लिए उसने रखा था, तो वो भैंस देखने को गया। वो भैंस मेरे को इतनी पसंद नहीं आई, और मैं धांगध्रा सिटी में से गुजर रहा था, तो मेरी फर्स्ट गाय गंगा, जिसका मैंने मंदिर बनाया है, वो बछड़ी देखी। और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था आलकू भाई, मेरा पूजनी भी है, बड़ा भाई की तरह। मैंने उसको बोला, भाई ऐसी गाय अगर हमें मिले ना, तो भैंस की, बफेलो की कोई ज़रूरत नहीं। सही बात है। तो वो गाय आज से करीब 2004 में बछड़ी थी, 1 साल की। मैंने 35,000 में ले ली, और फिर ये सिलसिला चालू हो गया। भैंस कम करता गया, गाय को बढ़ाता गया। बिल्कुल, जो भाव जगह की ऐसी गाय होनी चाहिए, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और वो सिलसिला आज आपके सामने आके रुका हुआ है। इसमें से मैंने काफ़ी सारी गाय हर राज्य में दी है। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर किसी की अनावड़त के हिसाब से एक्सपीरियंस ना हो, इसके माध्यम से अगर वो मेरी गाय में फैल गया हो, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आज तक भारत में जहाँ भी मेरी गाय गई है, और वहाँ जाके आप उससे बात करोगे, तो वो पहले मेरा नाम लेगा कि भाई बीके अहिर जी ने हमें अच्छी चीज़ दी है। हमारे राजस्थान वाले तो आपको सब गुरु मानते हैं। राजस्थान में जितनी भी अच्छे ब्रीडिंग करने वाले सब आपसे सीख के जाते हैं। हाँ, नो डाउट, हम पैसा लेते हैं हमारे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल अच्छा काम है, उसमें मेहनत लगती है, पैसा तो लगेगा ही। तो ये इसकी माँ 13 किलो देती है रंगलाल के पास। सर जी, बफेलो की रेंज में 13 किलो टाइम का दूध इसकी माँ का। आशासन पहले बात की है। हाँ, ये पहले बात की। और इसकी माँ रुक्ष्मणी है रंगलाल के पास। उसको पूछना कि रुक्ष्मणी का दूध पर टाइम का कितना है। इसका जो शेप, बॉडी स्ट्रक्चर, थन, हाइट, बॉडी, हेल्थ, एज क्या होगी? 2.5-3 साल? हाँ, 3 साल होगी। 3 साल एज है। पहली बार बच्चा दिया। अभी पहली बार में इसने कितना दूध दिया है? इसने पहली बार में करीब 18-19 किलो 2 टाइम का दूध, 9.5 लीटर का। 9.5 लीटर इस अडर शेप में। हाँ, ये विश्वास नहीं करेगा। शाम को आप आओगे ना, 4 बजे दूध निकालेंगे, आप रुको, देख लो। हम वेब्रिज भी करते हैं। नहीं, आपका जो लीडरशिप चेयरमैन भी, और आपके हर शब्द पे विश्वास है सबको। इसकी माँ की माँ 12 साल की, 12 बच्चे की माँ, सूरत राम जी ले गया पैर पकड़ के, मैं इसको माँ मान के रखूंगा और मेरे को दे दो। इसकी माँ की माँ रुक्ष्मणी की।
अब जो एडवांस ब्रीडिंग वाली मैं बात शुरुआत में पहले किया पूरे जी। पहले जो बातचीत के मुद्दे पे आता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कुछ सीखना चाहते हैं। हाँ जी तो गिर में पहले आपने जब शुरू किया तो क्या क्या समस्याएं सर, देखी? पहले और गिर में इतनी जानकारी नहीं थी। हम मानते थे गिर में कि बड़ा कान है वही गिर है, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, कान बड़ा होना चाहिए, सर बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए मेरा 3 साल पूनम बुल में हम पूनम बुल लाया था और उसकी बड़े चिड़ियाँ भी बहुत बड़ी हाइट में होती थी, कान भी बड़े बड़े होता था। लेकिन तीसरे या चौथे लैक्टेशन में गाय कंडम हो जाती थी। गाय तो फिर हमने वो हमारा जो नज़रिया या शौक था उसमें चेंजेस कर दिया कि गाय तो 15 लैक्टेशन तक सेफ रहनी चाहिए। जैसे कि आज मेरे पास से आप ये बछड़ी 2 लाख या 5 लाख में लेके गए, 2 लैक्टेशन मेरे पास रही, 2 लैक्टेशन आपके पास रहेगी और उसके बाद में वो कंडम हो जाएगी। तो इसको संभालेगा कौन? सही बात है। पैसे की बात नहीं है, गाय परेशान होती गाय है। परेशान। 1 थन चला गया, 2 थन चला गया, तो आजकल माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो बिना दूध वाली गाय को संभालेगा कौन? सही बात है। तो वो हिसाब से हमने चेंजेस किया। फिर हमने गरेड़ियों का एक बछड़ो अमर सिंह भाई के पास से अमर नाम का एक बछड़ा लिया, अमर नाम का लिया, प्रदीप सिंह के पास से ये प्रदीप लिया प्रदीप लिया। और उसमें चेंजेस किया कि इसमें हाइट भी आ जावे, कान भी आ जावे और अडर का जो लेवल है वो भी कंप्लीट हो जावे। इस बात को आप साधारण शब्दों में कहूँ ना कि पहले थन खराब होने की समस्या थी, बॉडी के कारण उसका जल्दी बुढ़ापा आ जाता था, तो गाय जल्दी खराब हो जाती थी। तो उस पर आपने माइन्यूट लेवल पे काम किया। अब आप पहले ब्याज की जितनी भी बछड़ियाँ यहाँ देख रहे हैं ना, सबका सब पहले भी याद की। सबका अडर स्ट्रक्चर देख लो, हाइट, हेल्थ, सब कुछ देख लो। सब कुछ जो परफेक्शन चाहिए ब्रीडिंग के लिए या जैसी गाय चाहिए एक किसान को या एक हर आदमी के पास होनी चाहिए वो है ना। इसमें थन खराब होने की समस्या आने की संभावना 0.1% रह जाएगी। हाइट, बॉडी, हेल्थ और दूध भी अच्छा देती है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त है। और भाई दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि हर लोग बोलते हैं कि गाय में इतना दूध होना चाहिए। मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है कि गाय का दूध इंपोर्ट तब है वो पूरे लैक्टेशन में कितना दूध देती है, पूरे ब्याज में कितना दूध? हाँ, वो बच्चा देने के टाइम में आएगी, अडर बहुत बड़ा बनाएगी, महीना 2 महीना वो 10 प्लस देगी, 12 प्लस देगी, फिर वो दूध काटती जाएगी, फिर ड्राई हो जाएगी। तो वो दूध का भी कोई मतलब वो नहीं है। हाँ, उसका भी मतलब नहीं। हाँ, पूरे लैक्टेशन में उसका कैलकुलेशन आप करोगे उसने आपको कितना दूध दिया, पूरे लैक्टेशन में दूध कितना दिया, वो वाली बात हो जाए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी बात ये है कि पूरा लंबा दूध कितना देती है उस पे है। तो ये सारी बहुत ही अभूतपूर्व शानदार गाय। अब बात करूँगा पूनम की, बात करते हैं तो पूनम गाय मेरी इतनी फेवरेट रही कि मैं उस गाय को देखने के लिए 2-2 3-3 घंटे जाया करता था, उसको देखा करता था। वैसी गाय आज देखने को कम मिलती है पूनम जैसी। बिल्कुल मिलती है। तो पूनम बुल भी आपके पास में रहा? हाँ, वो फिर ये पूनम का ही बछड़ा था। फिर प्रदीप रहा। हाँ। और ये प्रदीप है हाँ, अभी है। अमर भी बड़ा प्रसिद्ध रहा। इसके अलावा आपके बुल कौन कौन से रहे? अभी मेरे पास 3 बछड़ा बड़ा हो रहा है। जैसे एक बछड़ा सूरज है मेरे पास, जो हमने पहले चिन्मयानंद जी को जसदन स्टेट में से गोपाल दिया था, दिलवाया था, जसदन स्टेट का बुल। और गोपाल की वहाँ एक भाड़वा की गाय थी, उसमें बछड़ा आया था गौतम। तो वो गौतम में चिन्मयानंद जी से जलंधर से वापस मंगवाया था। वापस मंगवाया था। और वो गाय मैंने आज दी है राजेंद्र गुजर को, सुरभि। सुरभि का बछड़ा अभी मेरे पास बड़ा हो रहा है, देखने जैसी चीज है। एक बात अच्छी थी कि आप अच्छी गाय भी लोगों को देते हैं। देते हैं ना, लोग तो देते ही नहीं। नहीं देना, अगर इसका फैलावा करने का है आप अपने रेट से दो ना, वो काम मना कर रहे हैं, वो काम मना करते। और हम रखेंगे तो कितनी रखेंगे। ये प्रदीप है ना? हाँ, ये प्रदीप। इसकी क्या रिकॉर्ड वगैरह क्या है प्रदीप का? इसकी माँ का रिकॉर्ड तो प्रदीप सिंह ने मेरे को काफी दिया है, और इसकी बच्चियों का रिकॉर्ड जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है। अभी आपके यहाँ बच्चियाँ दूध में आ गई? हाँ, आ गई ना, मैं बताता हूँ। एक मुन्नी नाम काट तो बेटा, मुन्नी काटा, मुन्नी और गायत्री। प्रदीप का एक्चुअली जो प्रोजनी देखनी पड़ती है, प्रोजनी देखनी पड़ती है, उसका टेस्टिकल, बॉडी, सब कुछ, पेनिस तो ये आज तक ये मुन्नी प्रदीप की है। देखो ये ये पहले लैक्टेशन में आप ये मानोगे, बाप है उधर प्रदीप, और पीछे ये बेटी है। हाँ, और ये मुन्नी है। और पहले इसकी माँ है राजेंद्र गुजर के पास भद्रा। बछड़ी दूध पीती थी और गाय मैंने दे दी। और आपने एक सवाल पूछा कि आप अच्छी अच्छी गाय दे देते हो। मैं गाय देता हूँ, लेकिन बछड़ी साथ में नहीं दूंगा। वेला रखते हैं उसका। हाँ, बछड़ी दूध पीती है, और मेरी गाय की, मेरे को इतना मेरी गाय पे ट्रस्ट है कि उसकी बच्ची भी वैसी होगी। बच्ची यहाँ रखूंगा ना तो भी गाय वहाँ दूध देने की मना नहीं करेगी। अच्छा, कोई भी गाय। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात बताई है। ने काट तो बेटा, ये मुन्नी प्रदीप की। और अच्छी गाय जो भी आप बताना चाहते हैं कोई, तो सब अच्छी है मेरे हिसाब से तो। नहीं, और स्पेशल जो लोग इतना देश भर से देख रहे हैं, हाँ, उनके लिए कि भाई गायत्री ने काट, ये प्रदीप की बेटी पांडेर।
ये आगे आ रही थी गायत्री पांडेर की बेटी। पांडेर की बेटी, देखो गायत्री सर, गायत्री। प्रदीप और पांडेर की ना। हाँ, प्रदीप पांडेर। ये देख लीजिए बीके भाई की सबसे अच्छी, ये पहले ब्याह में पहली बात ये, और थू, इसको थू, शाम थू। को आप रुक जाओ, दूध निकालेंगे। नजर में लगे। पहले ब्याह में आप हाइट बॉडी वगैरह देखो, और अच्छी हाइट है। आप सभी मेरी हाइट तो जानते ही हो, तो मेरी हाइट के हिसाब से आप देखो तो ये लगभग 5.5 फीट के आसपास जाएगी। बॉडी स्ट्रक्चर में सब में बिल्कुल बहुत प्यारी। इतना लंबा था भरत भाई, हाँ इतना प्रदीप ने इतना चेंजेस लाया। देखो चारों थन बराबर, चारों थन अडर एकदम फिटनेस वाला, हाँ, और ये थोड़ा पहले लंबा ब्याह- हुआ है। पहले ब्याह में ऐसा अडर हाँ। बहुत कम देखने को मिलता है, पर मैं परफेक्ट है। चारों थन बराबर भी है, बराबर। मिल्क वेन भी प्रॉपर है, और सारी चीजें में। गाय में आप देखने के लिए जो आदमी अगर लेने जाता है तो वो क्या क्या देखना चाहिए उसको? सर उसको पहले तो ऑर्डर देखना चाहिए, जहाँ से उसको दूध का प्रोडक्शन लेने का है वो सेफ होना चाहिए। चारों थन बराबर होना चाहिए। उसकी मिल्क वेन जो है वो ऑर्डर का वो मतलब जो उसमें वो घेरा हुआ है वो देखना चाहिए। ऊपर नीचे ऑर्डर ना होना चाहिए, ऊपर नीचे थन नहीं होना चाहिए। तो ये बात है प्रॉपर होना चाहिए। एक बात और सभी लोग जानना चाहते हैं, हालांकि आपको नहीं गर्मी में बिल्कुल आज बताएंगे, खुल के 12:30 बताएंगे। 12:30 ये- 1 बजे है। ये कोई और इस मोनोपोली गर्मी वाला में भी- कोई बिजनेस है ही नहीं, खुला बिजनेस है। और सही बताना चाहिए, तब जाके गाय बचेगी। अगर एक साधारण आदमी है, आजकल के स्टूडेंट्स और युवा जो इंजीनियर्स है ना, उनका बहुत भाव जागा गायों के प्रति, तो वो गाय लेने जाए और फिर गाय रखे, इन दोनों में वो क्या ध्यान रखे पॉइंट्स का, बातों का? पहला तो उसका नज़रिया है ये होना चाहिए कि ये गाय दूध में कितनी आएगी, अगर प्रेग्नेंट है तो वो पता उसको होना चाहिए, या तो उसके पास जानकारी होनी चाहिए, या तो कोई प्रॉपर जगह से उसको गाय लेनी चाहिए। प्रॉपर भरत भाई, पर डे मेरे पास 3-4 फ़ोन आता है। कल ही एक फ़ोन आया था जयपुर से, बोले आप गाय भेज दो, मैं पैसा भेज दूँ। मैं बोला जिसको गाय देखने का टाइम नहीं है उसको गाय उसको देने। मैं गाय नहीं देता हूँ। हाँ, सही बात। क्लियर बोल दिया। अगर आपको गाय लेने की है, उसके लिए आपके पास 2 दिन का टाइम नहीं है गाय देखने का, तो वो लोगों को मैं गाय सेल नहीं करता। आप पहले घूमो, गुजरात में आओ, यहाँ हलवद आओ, हर जगह पे जाओ। ये नहीं है कि मेरे पास है, काफ़ी लोगों के पास अच्छी अच्छी नस्ल है गौशाला में। ये तो क्या सुंदरता है, देखिए आप, जो खड़ी है ना सब लाइन से, तो एक सिस्टम से एक साथ, क्या बात है। यही तो है गिर का नजरिया, बहुत और प्यारी लगी। इसीलिए प्यारी लगती है। हाँ, तो मतलब उनको एक तो खुद घूम के वो सारा चीज देखनी चाहिए। अभी देखनी एक फोन चाहिए, आया 5 दिन पहले, वो अफ्रीका से है, अफ्रीका में इंडियन है, वो वहाँ रहते हैं, वो अभी इंडिया आ रहे हैं। जी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये करना है, तो मैंने कहा आपको मैं लिस्ट बना के देता हूँ, पूरा शेड्यूल बना के देता हूँ, उसके हिसाब से पूरा महीना 2 महीना घूमो, फिर देखो। बिल्कुल देखना चाहिए। जब रिसर्च करेगा, घूमेगा, समझेगा, तब जाके काम बनेगा। फिर मेरे पास आओ, फिर उस पर बताओ, कोई पॉइंट आपको माइनस लगता है तो उस पर मैं बात करूँ। चाहने का भी प्रॉपर लोगों के पास, मतलब ये नहीं हमारा कि इसके पास ना जाओ। शेड्यूल बना के हाँ, दूंगा। हाँ। मैं कहा भले वहाँ से शुरू हो रहे हो, यूपी से आपको नोएडा वोएडा सारा, उधर से बना के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का शेड्यूल बना के देता हूँ। बिल्कुल। सब जगह बाहर ले गए तो क्या सक्सेस रहा, यहाँ पे क्या है, क्या कमियां रही, क्या पॉजिटिव, सारी चीजें सीखो। देखनी चाहिए, और हमें उसको बतानी भी चाहिए, और तब जाके भारत का और गाय का भला होगा। बिल्कुल। इनका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, रखता है जो भी है? देखो ये बिल्कुल खुले में है, और इसको हम 2 टाइम चारा डालते हैं। चारे में क्या क्या डालते चारा में झिंझुआ है, एक घास जो डेवलप किया आपको बताया, उसमें हम कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं। हम एक ऑर्गेनिक नहीं लिखते हैं हमारी प्रोडक्ट पर, क्योंकि जो बाहर से चारा आता है उसमें हो सकता है कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आता है। सही बात है। लेकिन हमारे फार्म में जो चारा बनता है वो चारा हम गाय के गोबर से या गौमूत्र से ही तैयार करके गाय को देते हैं। बाकी दान में उसको बिनोला देते हैं, जौ देते हैं, मक्का देते हैं। मतलब मार्केट में जिसका आजकल तो रेट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर चीज़ महंगी होगी, तो वो देख के मतलब इसमें अलग से इसका कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो बता रहे हैं गुचवण में डालते हैं कि इसको मिनरल मिक्सचर चाहिए, इसको वो चाहिए, इसको ये चाहिए। नो डाउट अगर आप दो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर के लिए इतना ज़्यादा कोई अलग करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। आदमी एक अच्छा नंदी रख के भी अच्छी गाय तैयार कर सकता है। ये नंदी से ही गाय बनेगी, पैसे से नहीं बनेगी। देखो मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा और मैं निकलूंगा 1 करोड़ रुपया लेके कि मैं कल गौशाला बना लूंगा, तो मैं वो बात के साथ सहमत नहीं हूँ। गिर नस्ल नहीं बनेगी, नस्ल नहीं बनेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने गुड़ बातें सारी बताई है। पर आजकल क्या है कि लोगों के मन में बड़े गिर के और नंदी में भी जहाँ से भी खरीदी करो, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए
कि मैं 4 साल से या 10 साल से बीके भाई के पास जा रहा हूँ या तो और ब्रीडर के पास जा रहा हूँ, उनकी गाय देख रहा उसके हूँ। पास कितनी गाय खड़ी है, उसके हर्ड में कौन सा बुल संवर्धन के लिए रखा है। लेकिन आजकल का तो जो सिलसिला है ना, वो पूरा पेपर ऊपर ही है। इसका बाप ये, इसकी माँ ये, इसका बेटा ये, तो ये सारी चीज़ें बिना समझे गाय में करे तो वो उसको मुबारक है, लेकिन नंदी में नहीं करना चाहिए। जब आप पूनम लेने गए तो आप मैं होटल में रुका था, हाँ दूध निकाला मैंने। हालांकि स्वामी का मैं पैर छूता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को वो बात में यकीन नहीं हुआ कि पहले लैक्टेशन में पूनम 10+ दूध देती है। तो मैंने स्वामी जी को नहीं बताया। मैं बाहर SGVP से बाहर होटल बुक करवाई, वहाँ रुक गया, 4 बजे आया, दूध निकाला, फिर शाम को आया, फिर दूध निकाला। फिर वो पूनम को बच्चे की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने स्कॉर्पियो में ही ले लिया, वो 1-1.5 महीने का था। नहीं स्कॉर्पियो ले, हाँ, उसी में डाल के लेके लाया मैं। पूनम ने बहुत नाम बनाया, बहुत नाम बनाया। पूनम नाम से आज मतलब कहते ही लोग याद करते हैं कि याद नहीं। आजकल वो जो गोकुल में था, गौ अष्टम गौशाला में, रेवती रमन रोड पे, वहाँ तो उसकी उन लोगों ने टिकट रखी थी, ऐसा मैंने सुना है कि पूनम देखने का है तो 100 रुपया लगेगा। ऐसा सुना है, वो हाथ सही है कि नहीं पता नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत सारी गुड़ जानकारियाँ बताइए, और बीके भाई के पास तो आते रहेंगे। और आपकी जो सरलता है ना, इतने सारे लोगों को भरत भाई, लोग बताएंगे कि ये पहले लैक्टेशन की हो ही नहीं सकती। आप उसका दांत देख सकते हो, क्योंकि गाय भैंस की उम्र का पता चलता है दांत से। नहीं, वो 2 दांत है, फिर भी अभी 2 दांत किया है और बच्चा दे दिया, और फिर से गाभण भी हो गई। देखो उसकी हाइट। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे पास सारी बछड़ियाँ थार की ली थी, तो उनसे तैयार की, तो आगे भी फर्स्ट लैक्टेशन सारे बच्चे वहीं तैयार हुए। तो मैं तो ये स्ट्रक्चर देख के समझ रहा हूँ कि भी पहले ब्याज की है, क्योंकि मैंने भी यही महसूस किया। तो एक दूसरा थार पार्क पे मैं छोटा मोटा मेरे को भी पसंद है, मैं थार पार्क आपको कैसी लगती है? थार के लिए आप क्या कहेंगे? और मेरी 8 बछड़ियाँ ULDB में एमरियो की बड़ी हो रही है। उत्तराखंड लाइफ कालसी में डॉक्टर अजय आशवाल बहुत कालसी में है, और काम भी बहुत अच्छा है। बहुत, और इतना ईमानदार आदमी भारत में मैंने नहीं देखा है। हो सकता है कहीं और जगह हो, में वगैरह में कोई बात होती है ना, तो गाय की बात करनी, मतलब पशुपालन में डॉक्टर असवाल से ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी, हाँ, गाय के लिए सही काम और एकदम मेहनतू उसमें लगा रहता है, और हाथ भी बड़ा साफ है उनका। अभी हमने जेनेटिकली टेस्ट करवाया, हमारा एक बुल है वहाँ पे, श्याम, प्रदीप का बेटा, तो उसने बताया कि आज तक का कुछ 20-22 हज़ार बुल का रिकॉर्ड हैदराबाद में था। उसने जो बताया वो, लेकिन सबसे ऊपर ये श्याम गया। तो जल्दी उत्तराखंड में श्याम से भी मिलेंगे। बहुत बढ़िया है श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद बीके भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। और मेरे पास जो थी वो बताइए। तो ये बीके भाई अहिर थे, और बीके भाई गिर ब्रीड एसोसिएशन के चेयरमैन भी है, आदमी भी सरल है। अगर गिर के बारे में जानना, सीखना, समझना है तो आपके पास आइए, समझिए, सीखिए। हमेशा आप खुले दिल से तैयार है, और ज़रूर काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जय गौ माता, जय गोपाल।